ओम साई राम, जय साई राम। मैं साई मीमा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे बाबा की कृपा से, और बाबा की बहुत सारे आशीर्वाद आप पे बना रहे, यही मैं बाबा से दुआ करती हूँ। और हमेशा आप बहुत खुश रहे, आपकी खुशियों से झोली भर जाए। जब बाबा कि आप पे कृपा होने लगती है तो आपको क्या संकेत मिलते हैं, आज मैं ये बताऊंगी और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। तो आप ज़रूर सुने, बाबा की कृपा जब आप पे होगी तो आपको क्या क्या संकेत मिलेंगे। जब आपके ऊपर साईं की कृपा होगी तो आपको संकेत मिलेंगे। जब ईश्वर या बाबा की कृपा होती है तो आपको ये संकेत मिलते हैं। तो सुनो, ओम साई राम। आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। जब आप पे उस परमात्मा की कृपा होती है तब अचानक आपके मन में और शरीर में परिवर्तन होने लगता है और बदलाव होने लगता है, जो कि आपकी पूरी तरह लाइफ को चेंज कर देते हैं। जब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, आपको कैसे पता चलेगा कि ईश्वर की कृपा हो रही है? मैं ऐसे ही 6 पॉइंट बताऊंगी यहाँ संकेत के बारे में, जिन्होंने आप जान सकते हो कि ईश्वर की कृपा आप पर हो रही है। और जो कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है। जब आप में बदलाव आ रहा है वो ईश्वर की ही कृपा है। और जब बदलाव आते हैं तो ईश्वर की तरफ से सारे रास्ते खुल जाते हैं, फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जो ईश्वर संकेत देते हैं उसी मार्ग पर चलते रहना चाहिए। आंखों खुली हो या बंद, आपको बाबा के ही दिखते हो और अपने इष्ट ही देखते हो तो समझ लेना कि बाबा और अपने इष्ट की आपको प्रार्थना या अपनी पूजा से खुश है और आपको जवाब दे रहे हैं। आप रात दिन बाबा या अपने इष्ट को ही नामजाप किया करते हो तो समझ लेना यह भी एक ईश्वर की कृपा है और आपकी पुकार ईश्वर सुन रहे हैं। आप पूजा पाठ करते हो समय आपके शरीर में हल्का सा कंपन होता है तो समझ लिए ये भी ईश्वर की कृपा है। और आपको ईश्वर और बाबा आपको ये बताते हैं कि मैं आपके पास ही हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ। इसीलिए हमें हल्का सा अपने शरीर में कंपन जैसा, यानी कि एकदम शरीर अपना ठंडा होने लगता है, ऐसा अगर पूजा करते समय होता है तो समझ लीजिए आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। जो आप जोत जलाते हो वो तेज जलने लगती हैं। आप जिस देवता को मानते हो उसी आपकी श्रद्धा आ जाती है। तो जो आप उनके लिए गुणगान सब और उनके ही बारे में सुनते और उनको ही बारे में देखना सुनना पसंद करते हो तो समझ लीजिए कि आप भगवान की, बाबा की ओर और अपने इष्ट की ओर खींचे जा रहे हो और अपने पूजा भक्ति अपने ईश्वर आपके इष्ट उसे स्वीकार कर रहे हैं और आप उन्हें आपको भक्त बना रहे हैं और आपको इसे ज्ञान दे रहे हैं। जब कोई पशु पक्षी या परेशान हो और आपको उन पे दया के भाव आते हैं तो समझ लीजिए वो भी एक संकेत है। वो भी अपने अंदर अपने इष्ट ही करवाते हैं। जब भी कहीं भी जब आप अपने भक्त का नाम, अपने भगवान इष्ट का नाम सुनते हो और आपको बहुत खुशी हो जाती है और हर जगह आप अपने इष्ट को ही ढूंढते रहते हो तो समझ लीजिए ये भी एक अपने ईश्वर की का संकेत है, जो कि आपकी पूजा पाठ से वो बहुत खुश है। जब आपको लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के अपने ईश्वर के पास बैठना चाहिए, अपने ईश्वर से इष्ट से बातें करनी चाहिए तो समझ लीजिए ये भी एक बाबा का संकेत है और अपने इष्ट का संकेत है। अपने
जो आप पूजा पाठ करते हो और जो जो जलाते हो उसमें भी अगर फूल की आकृति, गणपति की आकृति, कुछ भी आकृतियां बनती है, वो भी भगवान अपन को संकेत देते हैं, ईश्वर, कि मैं हूँ, तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही है, मैं आपको सुन रहा हूँ और मैं आपको देख भी रहा हूँ। इसी तरह अपन को संकेत मिलते हैं जब अपने इष्ट और अपने साईं अपनी पूजा को स्वीकार करते हैं, अपने भक्त को स्वीकार करते हैं, तो अपन भक्त को सुनते हैं। तो ये सब हमें संकेत मिलते हैं जो कि मैंने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की बहुत सारी कृपा बनी रहे। मुझे इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया आपकी। और मैं बाबा से हमेशा दुआ करूंगी सभी साई भक्तों को, सभी साई परिवार को बहुत खुश रखे, बहुत उन्नति करवाए, उनके हर दुख को, कष्ट को काटे। मैं यही तहे दिल से दुआ करती हूँ बाबा, सबकी बिगड़ी बना देना, सबको बहुत खुशियाँ देना। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।